नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरठ में मुस्कान और साहिल शुक्ला द्वारा किया गया सौरभ राजपूत हत्याकांड बड़ा सुर्खियों में रहा है। आज हम आपको सुनाते हैं उस हत्याकांड की पूरी कहानी। मेरठ का एक लड़का जिसकी उम्र मात्र 13 वर्ष है, अपने स्कूल टाइम से ही एक लड़की से बहुत प्यार करता है। लड़की का नाम है मुस्कान और यहाँ तक कि दोनों घर से भाग जाते हैं, लेकिन नाबालिग होने के कारण, कम उम्र होने के कारण दोनों की शादी नहीं हो पाती और वो कुछ दिनों के बाद घर लौट आते हैं। लेकिन माँ-बाप उन्हें डाँटते हैं, बच्चा समझ करके फिर से घर रख लेते हैं और 2-3 वर्षों के बाद फिर वो भाग जाते हैं और शादी करके वापस लौट आते हैं, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी थी और उन्होंने शादी कर ली थी। लेकिन घर वाले उन्हें बेदखल करते हैं, उनके साथ झगड़ा करते हैं। जो मुस्कान जो लड़की थी, उसे स्वीकार नहीं करते। तो सौरभ परिवार से अलग होकर के रहने लगा। इसी बीच सौरभ की लंदन में नेवी में नौकरी लग गई थी और वो नौकरी करने के लिए लंदन चला गया। मुस्कान और सौरभ की एक बच्ची भी थी जिसका नाम था पीहू। जो मुस्कान के माँ-बाप हैं वो बताते हैं कि मुस्कान पीहू का ख्याल नहीं रखती थी, उसे समय पे खाना नहीं खिलाती थी। अब अकेली होने के बाद मुस्कान का मन इधर-उधर नहीं लगता था। उसी बीच एक और व्यक्ति की एंट्री होती है, एक और आदमी उसकी ज़िंदगी में आता है, साहिल शुक्ला। जो तांत्रिक था, तंत्र विद्या जानता था और नशे का आदी था। दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और यहीं से शुरू होता है ट्विस्ट। सौरभ लंदन में नौकरी करते हुए अपनी पत्नी के पास लगभग 50,000 रुपए महीना भेजता है। ये बात सौरभ के भाई ने बताई है और रोज अपनी बेटी से वीडियो कॉल पे बात करता है, अपनी पत्नी से बातें करता है और कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद सौरभ की नौकरी छूट जाती है और वो इंडिया लौट आता है। यहाँ पर आकर वो देखता है कि मुस्कान की किसी लड़के के साथ नज़दीकियाँ बढ़ गई हैं, वो नशा करने लगी है। उसे बहुत सारी बातों का पता चल जाता है, जिसे लेकर के वो मुस्कान को समझाता है, उससे दूरी बना लेता है। लेकिन बार-बार कहने के बाद मुस्कान फिर उसे अपने प्यार के जाल में फँसा लेती है, क्योंकि वो भी मुस्कान से बहुत प्यार करता था। 24 फरवरी को सौरभ राजपूत लंदन से वापस मेरठ आ जाता है। उसकी नौकरी छूट चुकी है, ये बात वो परिवार को नहीं बताता। नौकरी छोड़कर वह वहाँ पे एक बेकरी में नौकरी करता है, लेकिन अपने परिवार को ये एहसास करवाता रहता है कि मेरी अब भी नौकरी लगी हुई है, मैं ठीक हूँ। 24 फरवरी को वो वापस आता है अपनी पत्नी और अपनी बच्ची पीहू के साथ मेरठ के इंदिरा नगर में रहने लगता है। वो बीच-बीच में इस बात को लेकर के मुस्कान को टोकता रहता है कि तुम नशा करने लगी हो, तुम साहिल के साथ तुम्हारे नाजायज़ संबंध हैं, जो मुझे बिल्कुल भी 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन है। जन्मदिन को मनाया जाता है, पार्टी होती है। वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, वो वीडियो आपको दिखाई देता है। फिर उसके 3 दिन बाद 28 फरवरी को पीहू का जन्मदिन है, जिसे बड़े शानदार तरीके से मनाया जाता है। तीनों मिल कर के डांस भी कर रहे होते हैं और अपनी बेटी का जन्मदिन मना रहे होते हैं। दोस्तों, कहते हैं नशा बुद्धि को हर लेता है। मुस्कान नशे की आदी हो चुकी थी। वो शराब पीती थी, ड्रग्स लेती थी और साहिल उसका पूरा सहयोगी था, जो उसे हर तरह का नशा करवाने में उसकी मदद करता था। दोनों के नाजायज़ संबंध भी थे। मुस्कान के मन में सौरभ के प्रति बिल्कुल भी प्रेम नहीं था, जबकि सौरभ उससे बहुत प्रेम करता था। एक फेक आईडी बनाती है स्नैपचैट पर। किसके नाम से? आपको सुनकर हैरानी होगी। साहिल की मरी हुई माँ के नाम से। और उस स्नैपचैट से वो साहिल के साथ चैट करती है कि मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। साहिल एक संगीत तांत्रिक था। वो इन बातों में विश्वास करता था। उसको लगता था कि मेरी माँ आज भी मेरे आसपास है, उसकी आत्मा मेरे आसपास है, वो मुझसे बातें करती है। जब मुस्कान ने स्नैपचैट से साहिल से बातें की, तो वो इस बात पे विश्वास कर लेता है कि ये मेरी माँ मुझसे बातें कर रही है और वो स्नैपचैट में मैसेज लिख के भेजती है कि तुम सौरभ का वध करो। मेरी आत्मा को तब शांति मिलेगी जब तुम सौरभ को मार करके मुस्कान से शादी कर लोगे। और वो इसके लिए तैयार हो जाता है। मुस्कान और साहिल दोनों मिलकर के चाकू से 7 दिन तक अभ्यास करते हैं। वो पहले प्लान बनाते हैं कि सबसे पहला प्लान मुस्कान बनाती है कि मैं कोई नशीली दवाई, कोई जहरीली दवाई सौरभ के ड्रिंक में मिला दूंगी, शराब में मिला दूंगी, जिससे पी करके वो मर जाएगा
और रिपोर्ट में ये लगेगा कि ओवर ड्रिंक होने से वो मर गया। लेकिन सौरभ कभी घर पर शराब नहीं पीता था, वो बाहर बार में ही जाकर के शराब पीता था। इसलिए सौरभ का ये प्लान इसलिए मुस्कान का ये प्लान पास नहीं हुआ। दूसरा प्लान फिर वो बनाती है कि मैं उसके खाने में नींद की दवाई मिला देती हूँ, जिससे वो बेहोश हो जाएगा, उसे गहरी नींद आ जाएगी और फिर हम उसका मर्डर कर देंगे। तो वो साहिल के साथ मिल करके इस प्लान को अंजाम देती है। जब सौरभ मुस्कान के साथ घर पे रहता है, तो वो उससे कहती है कि कुछ खाने का लेकर के आओ। सौरभ को कोफ्ते बहुत पसंद थे। वो बाजार से कोफ्ते पैक करवा के लाता है। कोफ्ते लेकर आते हुए उसका वीडियो भी दिखाई देता है। और जब वो घर आ जाता है तो मुस्कान उसके साथ झगड़ा करती है, ये दिखाने के लिए कि मैं किसी बात को लेके नाराज हूँ। तो झगड़े के बाद सौरभ घर से निकल जाता है, घर से चला जाता है। इसी बीच जो पहले से खरीदी हुई नींद की दवाई है, वो कोफ्ते में मुस्कान मिला देती है। सौरभ 9:30 के करीब वापस आता है। ये जो घटना मैं बता रहा हूँ, ये 3 मार्च की घटना है। नशे की दवाई मिलाने के बाद वो सौरभ को खाना खिलाती है। सौरभ 11:30 तक गहरी नींद में सो जाता है। 3 मार्च की रात को ही वो फोन करके साहिल को बुलाती है। सबसे पहले सौरभ की गर्दन पर उस तरह से वार किया जाता है ताकि वो घायल हो जाए, और उसके बाद चाकू से उसके दिल में सीधा सीने पे वार किया जाता है। और इस तरह से साहिल कहता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये तुम्हें ही करना होगा। मुस्कान वार करती है तो साहिल उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों मिल करके 3 बार उसके सीने पे करते हैं, जिससे सौरभ की मौत हो जाती है। और एक घिनौना खेल फिर खेला जाता है। दोनों सौरभ की बॉडी को ले जा करके बाथरूम में उसे 3 टुकड़ों में काटते हैं। सिर को धड़ से अलग किया जाता है, हाथ पैर अलग किए जाते हैं। साहिल हाथ पैरों को और सिर को एक बैग में पैक करता है और धड़ को दूसरे बैग में पैक करता है, और उस बैग को बेड के नीचे रख देता है और हाथ और सिर को अपने घर ले जाता है, क्योंकि वो तांत्रिक था। वो उसके साथ कोई तंत्र विद्या करना चाहता था। जब मुस्कान उस कमरे में अकेली सोती है, उसे लगता है कि जिस बेड पे वो सो रही है, उसी बेड के नीचे उसके पति का शव रखा हुआ है। तो वो डर जाती है, साहिल को फोन करके इसके बारे में बताती है। तो दोनों उस धड़ को भी साहिल के घर ले जाते हैं और दोनों बैगों को वहां रख देते हैं। और फिर एक प्लास्टिक की टंकी खरीदते हैं। खेल देखिए, एक प्लास्टिक की टंकी खरीद करके कुछ सीमेंट खरीदते हैं, रेत और सीमेंट मिला करके उसमें बॉडी के 15 टुकड़े करते हैं और एक एक करके उसके अंदर डाल देते हैं और ऊपर से सीमेंट का घोल डाल देते हैं। और दोनों कैब बुक करके घूमने के लिए शिमला चले जाते हैं। 4 मार्च को मुस्कान अपनी बेटी पीहू को अपनी माँ के पास छोड़ देती है और उससे कहती है कि मैं सौरभ के साथ घूमने बाहर जा रही हूँ। ये सब कुछ प्री प्लान्ड था। साहिल के साथ वो बाहर घूमने जाती है शिमला में। दोनों शादी कर लेते हैं और जो ड्राइवर कैब चला रहा था उसने बताया कि दोनों इस तरह से व्यवहार कर रहे थे जैसे वो हनीमून मनाने आए हों। दोनों ने नशा किया, अय्याशी की, और 17 मार्च को दोनों लौट आते हैं। आने के बाद वो उस टंकी को देखते हैं जो फूल करके बड़ी हो गई थी, सीमेंट उससे बाहर आ गई थी। वो 2 मजदूरों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि इस टंकी को कहीं बाहर फेंका। मजदूर टंकी को उठाने की कोशिश करते हैं, वो इतनी ज्यादा भारी हो गई थी कि वो उठ नहीं पा रही थी और उसमें से बदबू आने लगी थी। उनको शक भी हो गया था कि इसमें किसी मृत आदमी के या किसी जीव के टुकड़े हैं। पुलिस को इसकी सूचना मिल जाती है और मुस्कान नशा करती है। नशे में जा करके अपनी माँ को सारी बातें बता देती है कि मैंने किस तरह से साहिल के साथ मिल करके सौरभ को मार दिया। दोस्तों, इस दुनिया में उससे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं होगा जिसके माँ बाप अपनी बेटी के लिए फांसी मांगते हों। 18 मार्च को पुलिस साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें जेल में डाल देती है।